हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निजीकरण के संबंध में। आप सब लोगों ने अन्य माध्यमों से सुना ही होगा कि निजीकरण हो रहा है देश में। सरकार हवाई अड्डे को निजीकरण किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में सौंप रही है, ट्रेन को किसी के हाथ में सौंपने वाली है, और भी बहुत सारे अन्य विषयों के बारे में आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन आखिर सरकार क्यों कर रही है या क्यों करना चाह रही है। तो मैं आपको बता देना चाह रहा था कि प्राइवेटाइजेशन का जो काम है वो देश में कब से चल रहा है। तो ये 1990 में जब एलपीजी आया, जिस समय अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो जाने माने अर्थशास्त्री कहे जाते हैं, वो इस देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे। 1990 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तब एलपीजी लाया गया था। अब एलपीजी क्या है? तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारवाद, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो जिस समय उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण जब चल रहा था, पहला निजीकरण वहीं से शुरू हुआ था 1990 से, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे और पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब वहां से अगर शुरू हुआ तो 1990 के दशक में क्या हुआ था, अगर आप लोग अध्ययन किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि उस समय भी भारत आर्थिक रूप से जूझ रहा था। भारत की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, भारत के पास धन पर्याप्त नहीं थे, और उस जो क्राइसिस था, उस क्राइसिस से निपटने के लिए एलपीजी लाया गया था, यानी कि उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण। आज भी सरकार उसी रास्ते पे चल रही है, लेकिन आज जब किसी दूसरे पार्टी की सरकार है तो वही पार्टी उसका विरोध कर रही है जिस पार्टी ने निजीकरण को शुरू किया था, और उसी प्रक्रिया से निपटने के लिए शुरू किया था जिस प्रक्रिया से निपटने के लिए आज की सरकार फिर उस निजीकरण के लिए आगे बढ़ रही है। हाँ, कुछ चीजें ऐसा है जिसको हमें समझना चाहिए कि निजीकरण का जो नुकसान और फायदा हमें जरूर देखना चाहिए। मैं बात करना चाह रहा था कि राज्य परिवहन बसों के बारे में। आज अगर हम देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में बस का जो निजीकरण हुआ, पहले राज्य परिवहन बसें चला करती थी और आज प्राइवेट बस चल रही हैं। तो राज्य परिवहन बस की सुविधा कैसी थी और आज प्राइवेट बसों की सुविधा कैसी है? कितना हमें लेट होता था और टाइम ऑफ जो ट्रेवल वो कितना लगता था और आज कितना लग रहा है? तो कहीं न कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि आज बसों के निजीकरण होने से यात्रा सुलभ हुई है और हमें ज्यादा बसें मिल रही है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति आज सरकारी अस्पताल में इलाज कराना अच्छा नहीं समझता जितना कि वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना अच्छा समझ रहा है। सरकारी स्कूल में कोई अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाह रहा है जितना कि वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आखिर आप खुद निजीकरण की ओर जा रहे हैं, आप निजी चीजों से ही प्रेम कर रहे हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, प्राइवेट बसों से जाना पसंद करते हैं। तो गवर्नमेंट भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, और ये आज की गवर्नमेंट ही नहीं, ये 1990 से चला आ रहा है। क्योंकि अगर देश में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है, सुविधाओं को बढ़ाना है और हमें ज्यादा बेहतर से बेहतर लोगों को सुविधा दिलाना है, तो उसके लिए हमें प्राइवेटाइजेशन की ओर जाना ही पड़ेगा। अब बात इसमें आती है रोजगार की, कि हम रोजगार को खोते जा रहे हैं।
तो साथियों आप गौर कीजिए कि आज जो प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है और गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, उन दोनों के बीच में कितना फर्क है। दोनों तरफ से देखिए आप, प्राइवेट स्कूल का टीचर कितना एफर्ट डालता है और गवर्नमेंट स्कूल का टीचर कितना एफर्ट डालता है। वहीं दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल का टीचर पढ़ाने पे कितना फोकस करता है और वहीं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर जो है उसको पढ़ाने के लिए कितना समय मिल पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी कर्मचारियों से अलग अलग और भी काम ले रहे हैं। इन चीजों को हमें सोचना चाहिए। रही बात ट्रेन की, तो ट्रेन में भी अगर ट्रेन भी प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसी बातों को वहां मुद्दा बनाया जाएगा कि हम सुविधा कितना अच्छे से दे पाएंगे या कितना अच्छा सुविधा जनता को मिल पाएगी। जनता क्या कर रही है, आज हमें पैसे से ज्यादा समय की जरूरत है। भाई अगर हम दिल्ली से चलते हैं तो हमारे पास 30 घंटे का टाइम नहीं है सफर करने के लिए। एक ट्रेन हमें 18 घंटे में भी दिल्ली से रायपुर पहुंचा रही है और दूसरी ट्रेन हमें 30 घंटे में दिल्ली से रायपुर पहुंचा रही है। आप कौन से ट्रेन से जाना पसंद करेंगे? तो साथियों ये बात है कि सरकार अगर प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है तो कहीं न कहीं हमें अधिक से अधिक सुविधा दिलाने के लिए और देश को अधिक से अधिक राजस्व मिले, इस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। हमें यूं ही विरोध किसी चीज के बारे में नहीं करते रहना चाहिए, हमें उसके अच्छे और बुरे चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो मित्रों आज इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नई बात के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।